इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आप जो है आपने इतना मेहनत किया, आप इतना मेहनत करके आप आगे आए हैं। आगे वही मेरा यही प्लान है कि मैं एशियन में हमारे स्टेट के लिए, इंडिया के लिए मेडल लेके एशिया में। हाँ एशिया कप में लेके आऊँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे भी कुछ मेडल लेके आए, ताकि हम प्राउड फील कर सकें अपने इंडिया के। और थोड़ा बहुत खुश है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी सपोर्ट करें, हमें मुझे सपोर्ट करें, मेरा पापा की तरफ से फुल सपोर्ट मिले, मैं चाहती हूँ। पहले के दिनों कहते थे कि लड़कियां काफ़ी नाजुक होती है, लड़कियों का शरीर जो है वो काफ़ी नाजुक होती है, लड़कियां जो है वो बल के जरिए जो काम होते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन आज इन सभी बातों को झूठा ठहराते हुए, पीछे छोड़ते हुए, हमारे स्टेट के ही अपने लोअर दिवांग के कांगकोंग विलेज के रहने वाले रोजमेरी गामनों ने इन सभी बातों को पीछे छोड़ दी है, इन सभी बातों को उन्होंने झूठा ठहरा दिया है। रोजमेरी एक कूडो प्लेयर है। अभी रिसेंटली ही इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल और फेडरेशन जो कप है, इन तीनों में ही गोल्ड मेडल जो है वो हासिल की है। रोजमेरी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो रोजमेरी आपका जो जर्नी है कुडो प्लेयर बनने का, इसके बारे में भी हम आपसे कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सवाल जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैं सिर्फ नहीं, बहुत सारे व्यूअर्स जो है हमारे वो भी जानना चाहेंगे कि कुडो जो है ये एक बहुत न्यू एक टर्म है, एक न्यू स्पोर्ट है हमारे स्टेट के लिए। जितना तक मुझे पता है भारत में भी, इंडिया में भी ये ओनली 10 ईयर्स ही इसका हुआ है, और हमारे अरुणाचल में जो है ये कुछ भारत इंडिया में ये 10 साल हुआ है। और जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, जो हमारे स्पोर्ट्स साई है, साई में ये ओनली 4 साल ही हुआ है। तो हमारे स्टेट में ये 3 साल इसका हुआ है। तो कुडो के बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। कूडो जो है कि एक पावर गेम है, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना मतलब कराटे और बाकी गेमों की तरह इतना स्पीड नहीं चाहिए। यहाँ पे इतनी है कि आप पावर गेम है कि आपको मतलब ताकत होना चाहिए और टेक्निक चलना चाहिए, बस यही है ये गेम में। तो इसमें पॉइंट्स जो है वो कैसे मिलते हैं? इस पॉइंट जो ऐसा है कि जब आप मारेगा, पंच करेगा, तो इतना है कि आपका जो ओपोनेंट है वो मूव करना है। जब तक मूव नहीं करेगा तब तक आपको पॉइंट नहीं गेन नहीं कर पाता है। हाँ, और एक इजी पॉइंट है कि मतलब आप आपका जो ओपोनेंट है उसको आप जब गिरा सकेगा, तो गिराने का उसका ऊपर में भी जो हेलमेट है, हम लोग मतलब कूदो एक सेफ्टी है, मतलब सेफ्टी गेम है जहाँ पे हेलमेट पहना जाता है, सर के लिए हेलमेट, गम, और हाथ के लिए ग्लोव, और चेस्ट के लिए मतलब चेस्ट का हर पाँव के लिए हो गया स्ट्रिंग, वो सब पहन के कहता है। लेकिन जब वो हम लोग जब खेलेगा, तो अगर हम लोग इजी पॉइंट एक है मतलब गेन करने के लिए, कि जब हम लोग अपना पार्टनर का जो ओपोनेंट है उसको गिरा के मतलब उसका ऊपर में बैठ के कंटिन्यू पंच मारना है, लेकिन हेलमेट टच नहीं करके कंटिन्यू 8 टाइम मार दिया, तो वो ईजी हो जाएगा, वो जीतने के लिए वो आसानी से जीत जाएगा। यानी कि आपको अपने ओपोनेंट को जितना हो सके आपके पंच से उसे शेक करना है। शेक करना है, हाँ, वो मूव करना है। तब या तो आप किक से या तो पंच से उसको मतलब इतना जोर से लगा देना है कि वो मूव करना है। विदाउट मूव, हाँ, वो बिना मूव का पॉइंट गेन नहीं कर पाता है। तो अभी रिसेंटली आपने आप खेल कर आए हो, आप 3 मेडल आपने हासिल की है, गोल्ड मेडल। इसके बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन से आपने, इंटरनेशनल एक है, एक नेशनल है, एक फेडरेशन है, ये 3 अलग अलग है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट मैंने हम लोग 24 को आया, तो 24 से गेम शुरू हो गया, तो लेकिन हम लोग का कुछ फ्लाइट का गड़बड़ का वजह से हम लोग लेट पहुंचा। लेकिन 24 को हम लोग एक स्टेडियम में यूनिवर्सिटी में पहुंचा। उसका बाद में 25 से था, मतलब 24 में जूनियर खेल रहा था, 25 से सीनियर। तो फर्स्ट हम लोग का जो खेल हुआ वो हुआ 14 अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें गोल्ड हुआ मेरा। तो उसका फिर एक दिन गैप का बाद में वो नेशनल खेला, तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि वहाँ पे भी गोल हुआ मेरा। और फिर लास्टली 30 में हम लोग का फेडरेशन खेला, तो उसमें भी फिर भगवान का दया, हाँ, गोल ही हासिल किया। अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो जो चैम्पियनशिप है, ये आई थिंक ये फिल्म स्टार अक्षय कुमार का ही है।
जी, ये फिल्म स्टार अक्षय कुमार जी हैं और वो इस बार आए थे कि अक्षय कुमार इंटरनेशनल के बाद वो आए थे हम लोगों को मिलने के लिए। और जो हमारे वो है नेशनल के उसके भी चेयरपर्सन अक्षय कुमार जी हैं। तो हमारे स्टेट में अभी कितने कुडो प्लेयर हैं? कुदो प्लेयर तो है, थोड़ा बहुत है, लेकिन इस बार हम लोग 21 ही किया था, मतलब किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होके वो लोग नहीं जा पाया। अभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अपने ज़िक्र किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होकर तो ये हमारे यहाँ पे स्टेट का भी एक अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है। तो इन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से आप लोगों को कुछ नहीं दिया जाता? वो तो मतलब हमको तो इतना तो पता नहीं वो सब के बारे में, तो लेकिन ये है कि हम लोग को तो मतलब पर्सनली कि हम लोग को दिया नहीं जाता है प्लेयर के लिए। अगर आप लोग जा रहा है तो दे रहा है, ऐसा तो हम तो सुना नहीं है। लेकिन जो हम लोग का कमी नतीजा आ जाता है, जैसे कि हम लोग का फ़ी में कम पड़ जाता है फ़ी देने के लिए या तो ट्रैवल करने के लिए, तो हम लोग का जो सेक्रेटरी है खुद होगा हुरा तारगमो, वो सर बहुत सपोर्ट करता है, हर चीज़ में वो सपोर्ट करता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने से वही सपोर्ट करके हम लोग को लेके जाता है। तो अभी आपने कहा कि एंट्री फ्री होता एंट्री जो फ़ी होता है वो आप लोग को बेयर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आप लोग को बेयर करना पड़ता है, वहाँ का लॉजिंग फूडिंग सब कुछ आप लोग को ही, प्लेयर को ही बेयर करना पड़ता है। हाँ, वो सब प्लेयर, वो सिर्फ एक्सेप्ट 14 अक्षय कुमार जो होता है वो सब अक्षय कुमार जी देखता है। तो उसका अलावा जो फेडरेशन हो गया और जो इंटरनेशनल है तो उसमें खुद ही एंट्री फ़ी देना पड़ता है। एंट्री फ़ी में ही आपका इंक्लूडिंग होता है फूडिंग एंड लॉजिंग। fooding and तो एंट्री फ़ी आप लोग कितना देते हैं? एंट्री फ़ी तो इस बार का में तो 12,000 देना पड़ा हमें, तो उसी से ही हो गया हम लोग का थर्ड फेडरेशन और नेशनल का। तो कितने दिन का था वहाँ? हम लोग का था 7 डेज़ का था। 7 डेज में आपने 12,000 दिया। 12,000। आप कौन से कैटेगरी में खेलते हैं? मेरा जो है कि मेरा PI -260 में खेलते हैं। जितना तक मैंने आपके बारे में सुना है कि आप पहले नर्सिंग करते थे, नर्सिंग के बाद अभी आप स्पोर्ट्स में आए हैं, तो ये ट्विस्ट कैसा? ये ऐसा है कि मतलब हर कोई सोचता है, मतलब मेरा तरह की जो बैकवर्ड फैमिली से आता है कि मतलब नर्सिंग करने से जॉब मिल जाते हैं जल्दी, आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो बस फिलर सुनने के लिए है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्पोर्ट ट्राई करती हूँ और बचपन से मेरा एक सोच है कि मतलब मेरा नाम से अपना पेरेंट्स को जाना जाए ना, तो इसलिए अगर ये स्पोर्ट ही है कि मतलब कि जिसका द्वारा से हमको पेरेंट्स जान पाएगा, तो इसलिए मतलब हम ज्वाइन किया इसलिए। तो आप पहले से ही स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर आपने रिसेंटली खेलना शुरू किया? नहीं, हम स्पोर्ट तो मैं बचपन से खेलती थी, मतलब जैसा कि स्कूल में जो स्पोर्ट वीक है हाँ, तो वहाँ पे भी बड़ा अच्छा लगता था हमको खेलने के लिए। तो वही हम वो सब मेरा दोस्त को बताया था, वो उसका हस्बैंड को बताया जो हमारे सेक्रेटरी है, जनरल कुदो के सेक्रेटरी है, तो इसलिए वो दोनों बहुत सपोर्ट किया कि वो दोनों बोला कि आ जाओ कुदो में खेल लो, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है स्पोर्ट में तो आ जाओ, मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने से भी हम लोग देख देगा, क्योंकि हम अपना पेरेंट्स को तो बताया नहीं है आप खेल रहे बोलते, तो इसलिए हर प्रॉब्लम में हम लोग का सर ही देख देता था, जो गम्बो सर है हम लोग का थोड़ा था गम्बो। यानी कि आपको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं था या फिर आप नहीं, आपने कभी बताया नहीं पेरेंट्स को कि आप खेल रहे हैं? नहीं, हम मतलब एक बार तो बताया मैंने, तो पापा ऐसा है कि मैं एक लोटी बेटी हूँ तो वो बहुत वो सोचता है, मतलब आप खुदो हो गया, मतलब कह रही जैसा वो भी बिना सेफ गार्ड का खेलता होगा बोल के, वो इसलिए डायरेक्ट मना कर दिया कि हम बोला था पापा को एक बार कि हम खुदो खेल रहा है, तो पिताजी उसमें मना कर दिया। तो फिर जब से ट्रेनिंग में हो या तो कैम्प हो जाना पड़ने से हमेशा मतलब झूठ बोल के जाना पड़ता था कि मेरा नर्सिंग का कुछ हो रहा है नर्सिंग का हमको डॉक्यूमेंट्स कुछ ठीक करना है, मेरा एग्ज़ाम देना है नर्सिंग का, वही बहाना ही करके जाना पड़ता था। नर्सिंग के बहाने से हाँ। आप प्रो प्लेयर बन गए और हमारे स्टेट के लिए आपने 3 गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आए। हाँ। तो आई थिंक अभी गोल्ड मेडल लेकर आने के बाद आपके पेरेंट्स जो आपके, स्पेशली आपके फादर जो है वो थोड़ा कन्विंस होंगे शायद। हाँ, अभी तो पापा थोड़ा बहुत खुश है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी सपोर्ट करें, हमें मुझे सपोर्ट करे, मेरा पापा की तरफ से फुल सपोर्ट मिले, मैं चाहती हूँ। जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप लोग खुद एंट्री फ़ी देते हैं स्टेट से या फिर हमारे जो स्टेट के स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उससे कुछ मिलता है कि नहीं, आपको इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने आप जब भी खेले आपने खुद जो है आपके अपने पैसे से आपने जो एंट्री फ़ी है वो भरा और ट्रांसपोर्टेशन जो भी खर्चा है आप खुद उठा रहे हैं। तो
एक हर कोई जो जो स्पोर्ट्स खेलता हो या कोई अगर फार्मर हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई जॉब करता हो, सभी को अपना घर चलाना होता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि एंट्री फ़ी खुद दे रहे हैं, तो क्या जो कुडो है वो फ्यूचर में जाकर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो स्पोर्ट्स कोटा के ज़रिए क्या आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब? हाँ जी, हमें कुडोल में तो कर सकता है स्पोर्ट कोटा द्वारा, क्योंकि ये अभी रिकॉग्नाइज है, साइट द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो अगर कुछ स्पोर्ट द्वारा से मैं इस गेम अप्लाई सर्विस अप्लाई करना चाहती तो हाँ मैं कर सकती हूँ उसके द्वारा से। इससे आप कर सकते हाँ, कुडोल से मैं कर सकती तो आगे आपका और क्या प्लान है? हूँ। आगे वही मेरा यही प्लान है कि मैं एशियन में हमारे स्टेट के लिए, इंडिया के लिए मेडल लेके एशिया में। हाँ एशिया कप में लेके आऊँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे भी कुछ मेडल लेके आए, ताकि हम प्राउड फील कर सकें अपने इंडिया के। तो अभी प्रैक्टिस जो है वो कैसा चल रहा है आपका? प्रैक्टिस जो है हम लोग उस दिन आया हम थोड़ा दिन और प्रैक्टिस करके ईटानगर में, तो उस दिन थोड़ा सा खेल के आया। तो उसका मैं फिर बीच बीच में जाता है, जब कैंप बुलाता है तब बीच बीच में जाता है, और जो क्लब है तो वहाँ में जाके थोड़ा बहुत सीख लेता है। यानी कि अभी आप लोग का कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं होता? ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग का नहीं जाने से पहले कैंप दिया जाता है, वहाँ में होता है, और सेमिनार होता है हम लोग स्टेट में, तो वही स्टेट नोटिस में होता है, तो वही पे खेला जाता है। मैं आपको देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जब भी हम कुडो के बारे में बात करते हैं, आपके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, तो आपकी आंखें लाल होने लगती हैं। आई थिंक यू आर वेरी मच इनटू दिस स्पोर्ट। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आप जो है आपने इतना मेहनत किया, आप इतना मेहनत करके आप आगे आए हैं। सो जो आपका जो मेडल है इस बार जो आपने हासिल की है, तीन गोल्ड मेडल, एक बार क्या हमें दिखा सकते हैं कि आपके जो 3 मेडल है जो जिसे लगाकर आप इतना प्राउड, आप बहुत जीत कर आप बहुत प्राउड है हम सभी आपके लिए। एंड आई थिंक कि आपके पेरेंट्स भी हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। नॉट ओनली योर पेरेंट्स बल्कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारे स्टेट के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो भी सपोर्ट करेंगे। तो इट्स अ वेरी इट्स अ चैलेंज। तो एक लड़की के लिए ये सब करना बहुत चैलेंज है। बस ये कि हाँ, मतलब हम स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, लेकिन मतलब पापा मना कर दिया तो मैं झूठ बोल के जाती थी, तो उसकी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि पेरेंट्स को कोई झूठ बोल के जाए। इसलिए थोड़ा इमोशनल होता है। तो आप अब हमारे जितने भी ऐसे हमारे यहाँ पे भी कितने सारे लड़कियाँ हैं जिनका जो पढ़ाई छूट गया है या फिर जो पढ़ाई करके कुछ नहीं कर रहे हैं, वेरी यंग इन एज, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, उसको मैं कहना चाहूँगी, मतलब जो वो अपना फ्यूचर में, जैसे मतलब ऐसे नहीं था कि मेरा एक मोमेंट था कि मतलब ठीक था, तो लेकिन मतलब ऐसा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गया कि पापा मतलब नाराज़ हो गया हमसे। तो नाराज़ हो गया तो मतलब अगर पापा रूठ गया तो कुछ तो नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज़ पापा देखता है। तो इसलिए मतलब हम खुदों के लिए भी नहीं बोल पाया कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो दोबारा उसको पाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए हाँ, तो ट्रस्ट, मतलब अभी हम जो फ्यूचर है आने वाला के लिए हम वही करेगा, मतलब जितना भी वो करो कि वो होने से, अगर आप पछतावा का साथ कुछ करेगा तो ऑब्वियसली मतलब कुछ तो हो गए। मतलब आपका दिल चाहेगा कि नहीं अभी हमको चीज़ें ठीक करनी है। हाँ। अगर आप ठान लेते हैं कि नहीं मुझे फिर से चीज़ें ठीक करनी है, अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक करनी है, तो आप मेहनत से करेंगे तो चीज़ें ठीक बेटर होने लगता है। हाँ जी। तो हम उम्मीद करते हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक रोजमेरी कि आप जो आगे आप जितने भी खेल खेलेंगे उन सभी में आप हमारे राज्य स्टेट का नाम रोशन करेंगे, साथ ही हमारा कंट्री का नाम भी रोशन करेंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे जो स्टेट के अथॉरिटी हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैं, वो भी रोजमेरी जैसे जो प्लेयर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करेंगे। मैं रोशनी परिंदा स्पेस से लोअर दिबांग वैली रोइंग।